संजय सिंह को अमृतसर कोर्ट से झटका। संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर ही क्यों बोलते हैं? मानहानि मामले में संजय सिंह को राहत नहीं। क्या केजरीवाल संजय सिंह के काल हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है में। आखिर क्यों संजय सिंह की राजनीति पर क्वेश्चन मार्क लग गया? आखिर क्यों संजय सिंह लगातार अडानी के मुद्दे पर ही बातचीत करते रहते हैं? मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना सिर्फ अडानी के मुद्दे पर रह जाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कायरता को दर्शाता है। ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती नहीं की है, संजय सिंह ने अगर कोई घोटाला नहीं किया है, तो साफ तौर पर आप ईडी के सवालों का जवाब दीजिए और कहीं ना कहीं बता दीजिए कि आप आज भी ईमानदार पार्टी हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो संजय सिंह मीडिया के सवालों से भागने का प्रयास करते हैं और लगातार अडानी और मोदी की बात करते हैं। पहले बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अडानी के नौकर हैं, फिर कहते हैं कि हम अडानी से नहीं डरते हैं। उसके पहले कई सारे बयान दिए थे कि आसमान से लेके पाताल तक, पाताल से लेके आसमान तक सब कुछ अडानी को क्यों बेच दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या संजय सिंह अपने आप को बचा पाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क के बीच में फंस कर रह जाएंगे? और संजय सिंह के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कैसे संजय सिंह आगे की राजनीति को जो है तत्पर कर पाएंगे और उस पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी सिराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर कि संजय सिंह लगातार जो है यहाँ पर मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं? पूछा जाता है आप सवाल कि आखिर आप कैसे जो है आगे की रणनीतियों को बनाएंगे, कुछ भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो सीधे तौर पर अडानी पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी संजय सिंह लगातार अडानी का मुद्दा उठाते आ रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि अडानी वो मुद्दा है जिसके तहत राहुल गांधी की सांसदी गई, जिसके तहत संजय सिंह भी जो सरकार है उसके रडार में आए, महुआ मोइत्रा भी उसके रडार में आई। तो कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दा एक ऐसा है जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गले की फांस बनी हुई है। उसको समझते हुए ये लगातार संजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, हमने देखा एमपी चुनाव के जो रैलियां हुई, संबोधन जब हुआ उसमें भी अडानी का जिक्र हुआ। कहीं ना कहीं ये अडानी का मामला है वो गंभीर है। इसीलिए संजय सिंह जानते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी है और उस कमजोर नफ्स पे जो है लगातार संजय सिंह हमला करते नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर सिराज का यही कहना है कि जो अडानी है वो प्रधानमंत्री की कमजोर नब्ज है। यानी कि संजय सिंह समझते हैं कि अगर अडानी पर हमला किया जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही हमला है। क्योंकि कई बार ये देखा गया कि राहुल गांधी ने कहा है, लाल किले से एक बात कही थी भारत जोड़ो यात्रा के वक्त की हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। ये तमाम बयानबाजी हमने सुनी है। लेकिन एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे संजय सिंह जो है सरकार पर हमला करते हुए अडानी पर हमला करते हैं और कैसे उनका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पंजाब लाया गया है। उन्हें अमृतसर की कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अमृतसर अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं किसी जेल फर्जी मुकदमे से नहीं डरता हूं। और इस बयान को देने के बाद लगातार जो है यहाँ पर संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तमाम नेताओं का घमंड है जो यहाँ पर अपने पद पर लात मार रहे हैं और यहाँ पर नकारात्मक कमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पर नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से साल 2016 में संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करवाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2016 में मोगा में एक रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को संजय सिंह ने नशा तस्कर बता दिया था, जिसको लेकर मानहानि का मामला दर्ज करवाया गया था। साल 2016 में ही संजय सिंह पर आरोप तय किए गए थे, जिसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया को अपने गवाह भुगताने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि विक्रम सिंह मजीठिया ने आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के अलावा आप संयोजक अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल और आशीष खेतान के खिलाफ भी मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि राज्यसभा सांसद कैसे बच पाएंगे। 4 अक्टूबर 2023 को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किया गया था। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे और कैसे जो है संजय सिंह यहां पर अपने झूठ को ज्यादा दिन तक बचा पाएंगे? तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से संजय सिंह हमलावर है। लेकिन सवाल मेरा फिर से यहां पर रहेगा सिराज से कि सिराज, यहां पर आपने अडानी का जिक्र किया। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर दिखाना है, उनको उन पर हमला करना है तो आप अडानी पर हमला कीजिए। सवाल ये उठता है कि अगर ईडी यहां पर सवालों पूछना चाहती है तो केजरीवाल क्यों पेश नहीं होते हैं? दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर संजय सिंह बेगुनाह है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, मनीष सिसोदिया अगर बेगुनाह है, तो ईडी का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल सहयोग ही है कि आज मतलब 300 से ज़्यादा दिन हो गए, अभी भी रिमांड में है मनीष सिसोदिया। तो इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है। और लगातार जैसे कोर्ट में संजय सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि ईडी जो है उनको पर्सनल जो क्वेश्चन है वो पूछ रही है। और खासकर मनीष सिसोदिया ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो ईडी है वो उनसे सवाल नहीं कर रही है, उनको बेकार की बातों में जो है फंसा रही है और लगातार बैठा के रख रही है। तो कहीं ना कहीं ये अब किस तरीके से लेकिन केजरीवाल क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल ईडी के समन पर नहीं पहुंचते हैं, फिर देशवासियों से ये कहते हैं कि हम अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं, फिर देशवासियों से कहते हैं कि भगत सिंह भी जेल के अंदर रहे हैं, जेल में अच्छी खासी व्यवस्थाएं होती हैं, फिर ये बात कह देते हैं कि अगर आप कहेंगे दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी तो इस्तीफा दे देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी गलती हुई है। जी देखिए, गलती हुई है या नहीं हुई है ये तो जांच का विषय है और जांच चल रहा है और परिणाम आने से पहले ही ना हम किसी को गुनहगार तो बयान तो आप मानेंगे ना सिराज। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, केजरीवाल ने जिस तरीके से बयान दिया वो समन में पेश नहीं हुए। उन्होंने लगातार जो है बोला कि भाजपा द्वारा जो कार्य है इसको किया गया है, भाजपा ने कहा है, तब ईडी ने समन भेजा है। तो मुझे लगता है अगर ईडी के पास ऐसा कुछ कार्रवाई है तो करे। इसका मतलब सिराज तो यही हुआ कि आप स्वतंत्र एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईडी कैसे? ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी का काम है कि जो है जो घोटाले हो रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनको पकड़ा जाए। और जब ईडी ये काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आप समझिए ना कि भाजपा को इससे बुराई हो रही है। और आपको एक बात और बता दें कि मनीष सिसोदिया की याचिका को भी खारिज कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा कि स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो 500 करोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे वो बात करते नजर आ रहे हैं, तो ईडी को वहां भी पहुंचना चाहिए मुझे लगता है। और बहुत सारे ऐसे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके भी लगातार खुलासे होते नजर आ रहे हैं। तो जो ये ईडी का कार्रवाई है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों होता है और वो भी उन नेताओं पे। ये आप तुलना क्यों कर रहे हैं? आप तुलना क्यों कर रहे हैं? ये ईडी और सीबीआई के अंतर्गत है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है उसकी जांच की जाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटा जो देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की आप बात कर रहे हैं, इसको लगातार ये भाजपा पार्टी के नेताओं ने कहा है और खुद से यहाँ पर नरेंद्र तोमर ने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप जांच का विषय जांच कीजिए। ये बात स्वीकार की है नरेंद्र सिंह तोमर ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सवालों के जवाब दिए जो है कहीं ना कहीं जो जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, खुद के जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उनके ऊपर हम सवाल बेशक नहीं खड़े कर सकते, लेकिन उसके पिछले कुछ कार्रवाई को देखें तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष पे हमले हुए, लगातार विपक्ष पे कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं ये शक की नजर से अब जो है देश के लोग, जनता जो है देखने लग गई है। क्योंकि जिस तरीके से अब विपक्ष के नेताओं पर लगातार जो है अशोक गहलोत की बात करें हम, चाहे जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनकी बात करें, चाहे लगातार ईडी और सीबीआई की धमकियों के बावजूद जो है किस तरीके से अजीत पवार जो है बीजेपी का समर्थन करते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल और निशान खड़े। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या केजरीवाल जवाब दे पाएंगे कि विजय नायर कौन है? क्या केजरीवाल जवाब दे पाएंगे कि राघव मंगूता कौन है? क्या केजरीवाल दिल्ली की जनता को जो है यहाँ पर उनके सामने कह पाएंगे कि घोटाला हुआ है? क्योंकि हर एक महिला का यही कहना है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, दिल्ली में एक पेटी के साथ एक पेटी शराब की फ्री बेची। इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे अगर बेगुनाह साबित होना चाहते हैं? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं यानी कि उनको अपने पद की गरिमा नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जनता से पूछ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर चुके हैं। जी देखिए, अगर आपने जैसे बात किया कि दिल्ली शराब का जो है घोटाला हुआ है या नहीं, ये अलग जांच का विषय है, लेकिन दिल्ली को शराब की नगरी बनाई ये एक अलग विषय है। तो मुझे लगता है बात जो हो रही है वो घोटाले की हो रही है। अगर गुनहगार होता है कोई भी नेता, कोई भी जनता या कोई भी आम नागरिक भी,
तो उसको बेशक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक जो है आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक हमें कुछ सवाल या निशान खड़े नहीं करना चाहिए। और ये जांच का विषय, और मुझे लगता है निश्चित तौर पे केजरीवाल क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने कुछ घोटाला किया है, उनके मंत्रियों ने किया, उनकी पार्टियों ने किया है, तो उनको ये सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जनता से खिलवाड़ करना ये आसान नहीं है। और राजनीति में ये लगातार देखने को मिलता है। हम बात आम आदमी पार्टी की नहीं कर रहे, हम तमाम जो छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, वो लगातार राजनीति में इस तरीके से जो मामला है वो आते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर कुछ गलत है तो निश्चित तौर पर उनको जो सजा मिलनी चाहिए। तो अब देखना ये पड़ेगा कि संजय सिंह अपने आप को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मानहानि के मामले में भी संजय सिंह फंस चुके हैं। 24 नवंबर नज़दीक है, पेशी होनी है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब जो डबल पेशी होनी है, एक पंजाब हाई कोर्ट में और एक यहाँ पर, तो क्या बच पाएंगे संजय सिंह, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है और यहाँ पर अडानी की बवाल पर संजय सिंह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि संजय सिंह के पास क्या सबूत रहेंगे और जज के सामने ईडी क्या सबूत पेश करेगी, और क्या अरविंद केजरीवाल का भी समय आ चुका है सवालों का जवाब देने का। आज के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन हमारा कुछ तो मैं बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।